जय हिंद दोस्तों। ज्ञान मशीन क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जीके के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख प्रतिमाएं। जी हाँ दोस्तों, 2022 में जितने भी स्टैचू बने हैं और आगामी वर्ष में जितने भी स्टैचू बनने वाले हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास को पूरा देखिएगा और लास्ट में एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत के किस शहर में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। तो चलिए दोस्तों, इसकी पूरी व्याख्या देख लेते हैं जहां हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर व्याख्या की बात करें दोस्तों, तो 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के तेलंगाना में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है। कहाँ पे दोस्तों? हैदराबाद के अंतर्गत जो है नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे 5 फरवरी 2022 को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है। और ये जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, इसकी जो लंबाई है दोस्तों, यहाँ पे ये 216 फीट है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, इसकी लंबाई 216 फीट है। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। फिर आगे कह रहा है कि इसकी जो 11वीं सदी के जो भक्ति संत रामानुजाचार्य है कि स्मृति में इस प्रतिमा को बनाया गया है। किसकी स्मृति में बनाया गया है? रामानुजाचार्य, जो एक संत थे भक्ति आंदोलन के अंतर्गत। जो दोस्तों इतिहास में अगर आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, फिर बता रहा है कि इसकी परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के चिन्ना जियर स्वामी ने की थी। किसने की थी दोस्तों? चिन्ना जियर स्वामी ने की थी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है। जी हाँ दोस्तों, स्टैचू ऑफ जो नॉलेज है ये किस महापुरुष से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर ऑप्शन नंबर सी हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी है सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। जी हाँ दोस्तों, चलिए इसकी एक्स्ट्रा फैक्ट को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले बात है दोस्तों कि महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है। किनकी प्रतिमा है दोस्तों? डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ नॉलेज। ठीक है दोस्तों, यह जो है ये 70 फीट ऊंची है। कितनी फीट ऊंची है? 70 फीट। आपको ये याद रखना है दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं दोस्तों। अगर पॉलिटी पढ़े हैं तो आपको ये याद होगा दोस्तों। ठीक है, फिर आगे कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी की स्थापना कहाँ की गई। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी की स्थापना कहाँ की गई? जी हाँ दोस्तों, यहाँ ऑप्शन नंबर ए है आपका हैदराबाद, बी है लातूर, सी है बेंगलोर और डी है इंदौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बेंगलोर। क्या हो जाएगा दोस्तों? बेंगलोर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। तो कह रहा है कि नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु कर्नाटक में कांस्य से बनी। फिर दोस्तों ये याद रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे किससे बनी है ये मूर्ति? कांस्य, यानी कांसा से बना है ये मूर्ति। 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का उद्घाटन किया। किसने उद्घाटन किया है दोस्तों? ये भी याद रखना है, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पे दोस्तों हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप लोग को यहाँ पे अच्छी तरह से इसको देखना है। यह प्रतिमा बेंगलुरु के संस्थापक, जो बेंगलुरु शहर के संस्थापक श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है। ये किनकी प्रतिमा है दोस्तों? आपका केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। ठीक है दोस्तों, फिर आगे इसका व्याख्या है, इस प्रतिमा की मूर्तिकार राम वी सुतार। दोस्तों ये नाम आपको याद होना चाहिए, राम वी सुतार। इनके जो ये निर्माण करता है दोस्तों, राम वी सुतार है मूर्तिकार, जो इन्होंने मूर्ति बनाया है। और दोस्तों आप एक चीज़ याद रखिएगा, ये राम वी सुतार का और आगे यहाँ पे मिलने वाला है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पर किया। स्टैचू ऑफ
पीस का अनावरण कहाँ पे किया है दोस्तों? तो आपको ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों, स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण राजस्थान में किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। फिर इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। इसकी व्याख्या है कि चलिए, इसकी व्याख्या है स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले के जैतपुर में स्थापित जैन आचार्य, जैन भिक्षु है दोस्तों, ये जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है। किनकी मूर्ति है? जैन भिक्षु जो थे विजय वल्लभ सूरीश्वर जी की महाराज की मूर्ति है यहाँ पे। ये मूर्ति 27 फुट ऊंची है दोस्तों। ये कितनी फीट ऊंची है? 27 फीट ऊंची है। फिर कह रहा है इस प्रतिमा का अनावरण नवंबर 2020 में नरेंद्र मोदी ने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जिस मूर्ति का अनावरण करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में श्री रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री, यहाँ पे देखिए दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अगर व्याख्या की बात की जाए दोस्तों, तो जुलाई 2022 में, देखिए दोस्तों ये बहुत ही करंट है, जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस, ये शांति का प्रतीक है दोस्तों, स्टैचू ऑफ पीस, क्योंकि शांति को ही इंग्लिश में पीस बोला जाता है, अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया। कहाँ पे किया दोस्तों? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पे किया है दोस्तों। और ये याद रखना है दोस्तों, ये झेलम नदी के तट पर हुआ है। आपको याद रखना पड़ेगा, झेलम नदी के तट पर ये हुआ है। इसकी कुल ऊंचाई 4 फीट और वजन की बात की जाए तो यहाँ पे 6 क्विंटल यानी 600 किलो है दोस्तों। फिर आगे बात करेंगे, यह प्रतिमा शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर की बनी हुई है ये मूर्ति। आगे प्रश्न की ओर बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों एक प्रश्न तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे बता रहा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवडिया में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। फिर आगे कह रहा है कि यह सरदार पटेल की प्रतिमा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो 182 फीट ऊंची है। कितना फीट ऊंची है दोस्तों? 182 फीट यहाँ पे ऊंची है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार जो है राम बी सुतार। दोस्तों पहले हम बताया था कि राम बी सुतार और एक जगह मिलेंगे जहां आपको याद रखना पड़ेगा, ये दुनिया की जो सबसे ऊंची स्टैचू है 182 फीट ऊंची, इनका भी मूर्तिकार जो है राम बी सुतार ही है। यह नर्मदा नदी के तट पर है दोस्तों। कौन सा नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर। और एक वही क्वेश्चन हमने बताया था दोस्तों, रामानुजाचार्य का जो 4 फीट ऊंची जो मूर्ति थी वो झेलम नदी के तट पर था, ठीक है, और ये नर्मदा नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस स्थान पर शिव भगवान की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ यानी विश्वास का प्रतीक, ठीक है दोस्तों, स्टैचू ऑफ बिलीफ का अनावरण किया? तो यहाँ पे स्टैचू ऑफ बिलीफ का जो अनावरण हुआ है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान पे हुआ है स्टैचू ऑफ बिलीफ का अनावरण। तो इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। एक्स्ट्रा फैक्ट में यहाँ पे है राजस्थान के नाथद्वारा में शिव जी की 112 मीटर यानी 369 जो है ये मीटर आपका फीट में हो जाएगा दोस्तों, ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसे स्टैचू ऑफ विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। स्टैचू ऑफ विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? दोस्तों ये की जाएगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के आने वाले एग्जाम्स के लिए दोस्तों, आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा शयन यान वाला जो आपका है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका बोध गया। कहाँ? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया, ठीक है दोस्तों। इसकी एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो बोध गया बिहार में भगवान बुद्ध की शयन यान मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा, ये कौन सा मिशन द्वारा बनाया जा रहा है दोस्तों? बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फीट
लंबी और 300 फीट ऊंची होगी। दोस्तों ये अभी निर्माणाधीन है, मतलब इसका कार्य चल रहा है, तो ये अभी बन रहा है, अभी बन के तैयार नहीं हुआ। इस विशाल प्रतिमा का निर्माण कार्य वर्ष 2019 में शुरू हुआ था, लेकिन अभी भी मतलब ये बन ही रहा है दोस्तों, अभी ये फुल एंड फाइनल कंप्लीट नहीं हुआ है। इसे फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है तथा इसके मूर्तिकार मिंटो पॉल है। इनके जो मूर्तिकार है दोस्तों मिंटो पॉल है। ठीक है, आगे प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा कहाँ पे स्थापित की जा रही है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। जी हाँ दोस्तों, बिहार में माता सीता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वो है बिहार के सीतामढ़ी जिले में रामायण रिसर्च काउंसिल, कौन सा, किसके द्वारा दोस्तों? रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हनुमान जी की 108 फुट ऊंची जो प्रतिमा की अनावरण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसलिए क्वेश्चन खास हो जाता है दोस्तों। ये क्या है? गुजरात के मोरबी में। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात के मोरबी में। इसकी एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। एक्स्ट्रा फैक्ट में यहाँ पे बता रहा है दोस्तों, गुजरात के मोरबी में प्रधानमंत्री ने हनुमान जी के 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। कितना ऊंची है दोस्तों? ये प्रतिमा 108 फीट ऊंची है। फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कनाडा। ठीक है, इसका कनाडा आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग व्याख्या देखेंगे दोस्तों। व्याख्या में कह रहा है कि कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किसकी प्रतिमा है दोस्तों? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। यह प्रतिमा गुजरात में स्थापित स्टैचू ऑफ यूनिटी का ही छोटा स्वरूप है, मतलब उसका ही एक छोटा स्वरूप है। ठीक है, अगले फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ और दिया है, यहाँ पे देख लेते हैं। यह प्रतिमा 4 फुट के आधार और 9 फुट ऊंची है। 4 फुट के आधार पर 9 फुट ऊंची है। यहाँ पे इसका जो आधार बेस है ये 4 फुट है, और ऊंची जो अगर बात करें ऊंची की तो ये 9 फीट है। इसका वजन 9 टन है। कितना टन है दोस्तों? 9 टन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया? ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है? राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने बोला दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर में। राजस्थान के जो जोधपुर, जिसे हम लोग नीली शहर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे अनावरण किया है। फिर देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौर की 385वीं जयंती पर, वीर दुर्गादास राठौर की कितनी जयंती दोस्तों? 350वीं जयंती पर इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे, यानी एक देश है दोस्तों, पराग्वे में किन की प्रतिमा का अनावरण किया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है दोस्तों, और जो भी कमेंट में आंसर देंगे उनका नाम पहले अगले वीडियो में लिया जाएगा। बस दोस्तों इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।